अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फैशनियर चैनल पर आपको खुश आमदीद। उम्मीद है सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत से गाउन की कटिंग और स्टिचिंग। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कपड़ा है मेरे पास ब्लैक कलर का। इसकी मदद से गाउन को कटिंग और स्टिचिंग करना है मैंने। आप देखें ये स्टफ़ में बारीक है, ये वीडियो में भी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं स्टफ़ इसका बारीक है। ये ख़ुद ही मैंने बारीक स्टफ़ लिया है इस कपड़े का, क्योंकि मैंने इसकी डबल लेयर यूज़ करनी है, यानी 2 लेयर्स फ्रंट साइड पे और 2 लेयर्स ही बैक साइड पे। ये देखें इस तरह से मैंने इसकी लंबाई पहले से कटिंग कर ली है। मुझे ये तैयार चाहिए 50 इंच, तो मैंने इसको रखा 52 इंच। 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है स्टिचिंग के लिए। और विड्थ इसकी है 58 इंच, यानी 58 इंचज़। और जितनी इसकी विड्थ है उतना ही इसका घेर रखना है मैंने, इसको कम नहीं करना। गाउन का जितना ज़्यादा घेर होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाउन पहना हुआ। ये 2 लेयर्स कटिंग की हैं मैंने 52 इंच की, एक फ्रंट साइड के लिए और एक बैक साइड के लिए। अभी ये स्टफ़ में बारीक है, ये आप देखें, लेकिन जब हम 2 लेयर्स इकट्ठी करेंगे तो ये बिल्कुल भी बारीक फील नहीं होगा। ये देखें जी, ये देखें एक जो इसकी लेयर है वो बारीक है, लेकिन जब इसको डबल कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। ये देखें इस तरह से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। 2 लेयर्स हैं ये 52 इंच की, एक फ्रंट साइड के लिए और एक बैक साइड के लिए। मोस्टली इतनी ही पैमाइश में गाउन कटिंग हो जाता है, रेडी हो जाता है, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ। अभी मैंने 2 लेयर्स और कटिंग करनी है 2 इंच कम, यानी ये जो मैंने 52 इंच की 2 लेयर्स कटिंग की हैं उससे 2 इंच कम 2 लेयर्स मैंने और कटिंग करनी है 50 इंच पे। ये देखें कपड़े को डबल कर लिया मैंने। ये है 50 इंच, ये आप देखें। इसको मैं सेंटर से इस तरह से कट कर लूँगी। 2 लेयर्स ये हो गई 50 इंच की। तो यहाँ से एक लेयर छोटी और एक बड़ी फ्रंट साइड पे आएगी, इसी तरह से एक लेयर छोटी और एक बड़ी बैक साइड पे आएगी। इस तरह से ये मैंने टोटल 4 लेयर्स कटिंग की हैं, 2 छोटी और 2 बड़ी। मैं आपको पकड़ के दिखाती हूँ। इस तरह से ये देखें एक लेयर कम है 2 इंच। इतने फ़र्क के साथ मैंने ये कटिंग की हैं। तो इसी तरह से ये 2 लेयर्स, एक छोटी और एक बड़ी फ्रंट साइड पे आएगी और एक छोटी और बड़ी बैक साइड पे आएगी। अभी मैंने इसको डबल कर लिया। विड्थ के जिधर से विड्थ का रुख है उधर से मैंने इसको डबल किया है। और यहाँ पे मैं 5 इंच पे ये निशान लगा रही हूँ ऊपर से छोड़ के, और यहाँ पे इसको मैं सीधी लाइन खींच लूँगी इस तरह से। ये इसके चौड़ाई के रुख पे निशान लगाया है मैंने। और अभी मैं यहाँ पे 4-4 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये सेंटर वाला निशान 2 इंच पे लगाया, क्योंकि जब ये कपड़ा खुलेगा तो ये 4 इंच हो जाएगा। और आगे मैंने ये निशान लगाए 4-4 इंच पे। यहाँ मैंने डालने हैं प्लेट्स। 5 निशान लगाए मैंने, और इसी तरह से नीचे वाली साइड पे 4-4 इंच पे निशान लगा लूँगी इस तरह से। और ये इस तरह से लाइनें खींच लूँगी। ये 4-4 इंच पे निशान लगाए हैं मैंने इस तरह से। और ये जो निशान है 2 इंच पे लगाया था, क्योंकि यहाँ से कपड़ा डबल है, तो जब ये खुलेगा तो ये 4 इंच ये भी हो जाएगा। इसी तरह से मैंने इसकी दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेने हैं, बिल्कुल जहाँ पे पहले निशान लगाए हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है नीचे से, इसलिए मैं इसको इंची टेप रखे बगैर ये निशान लगा लिए मैंने। और ये सीधे भी यहाँ पे मैंने डालने हैं प्लेट्स। तो इस तरह से बिल्कुल एक जितने फासले पे प्लेट्स डाल जाएंगे। तो ये निशान लगा लिए, 4 लेयर्स मैंने कटिंग कर ली। अभी मैं आपको ये रख के दिखाती हूँ। ये जो निशान लगाए हैं ये आएंगे ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे मैं डालूँगी प्लेट्स।
ये देखें जी 2 इंच के फ़र्क के साथ इस तरह से मैं इसको डबल लेयर करके तो स्टिच करूँगी। ऐसे एक साइड ये बनेगी डबल लेयर की यानी फ्रंट साइड, और इसी तरह से 2 लेयर्स बैक साइड पे स्टिच करूँगी। और बिल्कुल इसी तरीके से बैक साइड पे भी मैंने प्लेट्स डालने हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से बैक साइड पे भी निशान लगा लूँगी जैसे ये फ्रंट साइड पे लगाए हैं मैंने। इसकी ये आप देखें इस तरह से मैंने इसके डालने हैं प्लेट्स, इसको इस तरह से पकड़ के ऐसे तो निशान लगे हुए हैं, तो बहुत आसानी से मैं ये प्लेट्स डाल लूँगी। मोटे मोटे प्लेट्स ये डालने हैं मैंने, 5 प्लेट्स राइट साइड पे और 5 प्लेट्स लेफ़्ट साइड पे, इस तरह से ये प्लेट्स डलेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले ये फ्रंट और बैक साइड रेडी कर लेती हूँ, बाकी जो बाजुओं की कटिंग है वो मैं बाद में कर लूँगी जब इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि इसके प्लेट्स डालने के बाद मैंने ये कटिंग करनी है। फ्रंट साइड को मैंने सेंटर से कट कर लिया यानी 2 पीस कर लिए, और उसके साथ मैंने ये पट्टी अटैच करनी है अंदर की तरफ। ये लंबाई के रुख पे मैंने 2 पीस किए हैं इसके फ्रंट साइड के सेंटर से, यानी कि उसको कट कर लिया। ये आप देखें और इस तरह से मैं ये पट्टी इसके साथ स्टिच कर लूँगी पूरी लंबाई पे। और इस पट्टी को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। टोटल ये तकरीबन 2 इंच चौड़ाई में मैंने ये कटिंग की है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी ये पट्टी अटैच कर लूँगी इस तरह से। पूरी पट्टी अटैच करने के बाद मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखें जी इस तरह से मैं इस पट्टी को फोल्ड करूँगी। ये जो कपड़ा है स्टिचिंग वाला उसके ऊपर रख के मैंने इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। ये फ्रंट साइड पे बहुत अच्छी लगेगी, ये नज़र आएगी नीचे से प्रिंटेड जो कपड़ा है इस तरह से। और ये जो दोनों पट्टियाँ मैंने अटैच की हैं इनको मैं इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। ये मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, ये गाउन की जो ऊपर वाली लेयर है फ्रंट साइड की, यानी 2 लेयर्स मैंने कटिंग की हैं। तो जो ऊपर वाली लेयर है, छोटी जो लेयर है, उसके साथ मैं ये पट्टी अटैच कर रही हूँ। उसको सेंटर से 2 पीस करके लंबाई के रुख पे मैंने इसके 2 पीस कर लिए हैं। इस तरह से मैं ये पट्टी स्टिच कर लूँगी इसके साथ। दोनों पट्टियाँ मैंने अटैच कर ली इसी तरह से। और अभी जो दूसरी लेयर है उसके सेंटर में कट लगा के मैंने उसका सेंटर कर लिया। और ये जो पट्टियाँ अटैच की हैं ये मैं इसके साथ जो फ्रंट साइड मैंने जिसके साथ पट्टियाँ अटैच की हैं वो स्टिच कर लूँगी दूसरी लेयर के साथ, यानी डबल लेयर कटिंग की थी फ्रंट साइड के लिए। तो एक लेयर जो ऊपर वाली थी उसको मैंने कटिंग करके सेंटर से ये पट्टियाँ अटैच कर ली, क्योंकि जो ऊपर वाली लेयर है वो मैंने रखनी है ओपन इस तरह से। ये देखें, ये आप देखें यहाँ से ये ओपन बनेगा ऊपर से लेके ही, तो जो नीचे वाली लेयर है वो उसी तरह रहेगी। इसको स्टिच कर लिया दोनों को ताकि ये फिक्स हो जाएं एक दूसरे के साथ। अभी ये जो 5 इंच पे निशान लगाया था मैंने वहाँ भी सिलाई लगा लूँगी। ये देखें जी, ये इसके सेंटर से मैंने कटिंग करके पट्टियाँ अटैच की थी, यहाँ भी इसको सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। ये 5 इंच पे जो निशान लगाया था ये मैं उस पे सिलाई लगा ली हूँ ताकि ये दोनों लेयर्स फिक्स हो जाएं बिल्कुल। और यहाँ से ये पट्टियाँ बिल्कुल बराबर रखते हुए इनको अटैच कर लूँगी। इनको स्टिच कर लिया। अब मैंने डालने हैं प्लेट्स जो निशान लगाए थे। हर निशान पे पकड़ के मैंने इस तरह से मोटा प्लेट डाल देना है, और जो नीचे वाला प्लेट है वो थोड़ा सा ही बाहर निकालना है, यानी 1/2 इंच तक। बाकी सारा प्लेट अंदर कर देना है नीचे इस तरह से। ये मैंने प्लेट्स मोटे मोटे डालने हैं, तो मैं साथ साथ इसकी सिलाई लगाती जाऊंगी और साथ साथ ये प्लेट्स
डाल लूँगी। इस तरह से एक साइड पे प्लेट हमारे ऊपर से मैंने स्टिच कर लिए। तो जहाँ पे मैंने ये 5 इंच पे सिलाई लगाई थी, यहाँ से भी मैंने इनको स्टिच कर लेना है। इस तरह से पिनों की मदद से मैं इनको फिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये रेशमी कपड़ा है, बहुत ही स्लिपरी है, बड़ा सिल्की टाइप है, ये मुश्किल हो रही है इसको स्टिच करने में। तो मैं इस तरह से पिन्स पकड़ के तो ये प्लेट्स यहाँ पे फिक्स कर लूँगी, ताकि मैं आसानी से सिलाई लगा सकूँ। इस तरह से इनको बिठा लूँगी अच्छे तरीके से, और ये जो पिन्स हैं वो इसके साथ अटैच कर लूँगी ऐसे। ये आप देखें, ये 5 प्लेट्स मैंने डाल ली है यहाँ पे। अभी मैं इनको सिलाई लगाऊंगी जहाँ पे ये 5 इंच पे मैंने ये सिलाई लगाई थी नीचे वाली। ये देखें आप, प्लेट्स डाल गए, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी ताकि ये जो प्लेट्स हैं बिल्कुल फिक्स हो जाएं। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसकी दूसरी साइड पे यानी राइट साइड पे भी प्लेट्स डाल लूँगी, और बैक साइड पे भी। बैक साइड पे 10 प्लेट्स आएंगे। जिस तरह से इसके लेफ़्ट साइड पे मैंने, ये आप देख रहे हैं, 5 प्लेट्स डाले हैं, तो बैक साइड पे 10 प्लेट हो जाएंगे, 5 राइट साइड पे और 5 लेफ़्ट साइड पे। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसकी राइट साइड पे भी 5 प्लेट्स स्टिच करूँगी और फिर इसकी करूँगी कटिंग। ये आप देखें जी, और इसके सेंटर में भी एक सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। थोड़ी एहतियात के साथ मैंने ये सिलाई लगानी है ताकि जो प्लेट्स हैं इसके वो ज़्यादा आगे पीछे ना हो। बहुत सिल्की कपड़ा है, फिसल रहा है। ये प्लेट्स हमारे डल गए, ये आप देखें। तो अभी इसकी कर लेते हैं कटिंग। ये आप देखें, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसकी दूसरी साइड पे भी प्लेट्स डाल लिए, और इसी तरीके से मैंने इसके बैक साइड पे भी प्लेट डाले हैं। ये फ्रंट साइड है जिसकी ऊपर वाली लेयर मैंने सेंटर से कटिंग करके ये पट्टी अटैच कर ली थी, और इसको मैंने आगे से रखना है ओपन। तो अभी मैं इसको इस तरह से रख के इसकी करूँगी कटिंग। ये फ्रंट और बैक साइड को मैंने इस तरह से रख लिया बराबर ऐसे, और इसके साथ अब मैंने बाजू रख के कटिंग करने हैं। बाजू ये मैंने कटिंग कर लिए थे पहले से कपड़ा इसका। ये जिस तरह से गाउन की डबल लेयर है, बिल्कुल उसी तरीके से बाजुओं की भी डबल लेयर कटिंग की है मैंने। जैसे गाउन की एक लेयर छोटी और एक बड़ी है, उसी तरह से मैंने ये बाजुओं की भी एक लेयर छोटी और एक बड़ी कर लेनी है। इसकी लंबाई मैंने रखी है 27 इंच बाजुओं की, और यहाँ से मैंने इनको रखना है बाजुओं को इस तरह से ऐसे, इनको साथ रख के गाउन के तो इनकी कटिंग करनी है। ये तकरीबन 2.5 से 3 इंच तक मैंने ये ऊपर रखा है, ऊपर वाली साइड पे बाजू को, और 2.5 से 3 इंच ही गले वाली साइड से छोड़ा है ये वाला फासला। ये वाला जी आप देखें 3 इंच है ये इधर को, और 3 इंच ही गले की तरफ। तो यही इसका गला बनेगा, और यहाँ से मैं इसकी कर लूँगी कटिंग बाजुओं की। ये कोना कटिंग कर लिया बाजुओं का। ये जो बाजू हैं ये मैंने इसके गले तक स्टिच करने हैं इस तरह से, और यहाँ से मैं इसके निशान लगा के तो कट कर लूँगी इसको, गाउन के कोने को भी निशान लगा लिए मैंने, बाजुओं को पीछे किया, और इसी रुख पे ये जो गाउन वाला कपड़ा है इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पकड़ के इसको कटिंग कर लिया इस तरह से। और ये बाजू इस तरह से अटैच होंगे इसके साथ। अभी मैं इसका कटिंग कर लूँगी गला। जो फ्रंट साइड है वो मैंने इसकी थोड़ी सी उतारनी है, क्योंकि इसके साथ जो बाजू अटैच करने हैं वो काफ़ी ऊपर तक हैं, तो वही गला बन जाएगा। ये इसका मैंने सिर्फ 1 इंच उतारा है, 1 से 1.5 इंच तक। थोड़ी सी गुलाई इसकी कर ली फ्रंट साइड की, बैक साइड से मैंने गले की कटिंग नहीं करनी।
ये आप देखें, इस तरह से ये थोड़ी सी गुलाई कर ली इसकी। और ये जो बाजू जब साथ लगेगा तो ये गला पूरा हो जाएगा। इस तरह से इसका बाजू साथ अटैच होगा। ये आप देखें इस रुख पे बाजू का कंधा तकरीबन रखा है मैंने 11 इंच। अभी इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। ये आप देखें, ये इसके बाजू हैं जिनको मैंने अलग अलग स्टिच करना है, यानी 2 लेयर्स हैं बाजुओं की भी, तो दोनों लेयर्स को मैंने अलग अलग स्टिच करना है। पहले एक लेयर को इस तरह से लंबाई के रुख पे इसकी सिलाई लगा लूँगी, फिर दूसरी लेयर को सिलाई लगाऊंगी। इनको मैंने इकट्ठे जो इनकी स्टिचिंग है वो नहीं करनी। इस तरह से दोनों लेयर्स को मैंने अलग अलग स्टिच कर लिया। अब मैं इनको सीधा कर लूँगी और सीधा करने के बाद एक दूसरे के अंदर डाल के तो मैं इनको सिलाई लगा लूँगी कंधे वाली साइड पे। ये देखें, जो लंबी लेयर थी वो मैंने अंदर कर दी और जो छोटी लेयर है वो ऊपर रखी है। 2 इंच ही छोटी लेयर की है मैंने बाजुओं की भी ऊपर वाली। ये देखें, यहाँ से अब मैं इसको पकड़ूंगी और इसको मशीन की मदद से सिलाई लगा के दोनों लेयर्स को फिक्स कर लूँगी। इस तरह से सिलाई इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये फिक्स हो जाए कपड़ा एक दूसरे के साथ और स्टिचिंग में मेरे लिए मसला ना हो। रेशमी कपड़ा है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो सीने में भी मुश्किल होती है फिर। इस तरह से ये हमारा बाजू स्टिच हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरा बाजू भी रेडी कर लूँगी। ये आप देखें, 2 लेयर्स हैं बाजुओं की, दोनों को अलग अलग स्टिच करके मैंने फ़िक्स कर लिया। अभी ये मैं जो गाउन की 2 लेयर्स हैं उनको भी अलग अलग स्टिच करूँगी, यानी जो छोटी लेयर है फ्रंट साइड की और बैक साइड की, उन दोनों को अलग से स्टिच कर लूँगी लंबाई के रुख पे, और जो लंबी लेयर्स हैं उनको अलग से स्टिच करूँगी। चारों लेयर्स को पकड़ के इकट्ठे स्टिच नहीं करूँगी। इस तरह से अभी मैं दूसरी लेयर्स को भी पकड़ के लंबाई के रुख पे स्टिच कर लूँगी। इस तरह से, यानी मैंने इनको अलग अलग स्टिच किया है, फ्रंट और बैक साइड की दोनों लेयर्स को। ये आप देखें, ये इस तरह से अलग अलग इनको स्टिच किया है। अभी इनको कर लूँगी यहाँ से इकट्ठे और इनके साथ मैं बाजू अटैच कर लूँगी। ये देखें, यहाँ से और यहाँ पे साथ रख के बाजू, तो बाजू स्टिच कर लूँगी इसके साथ। जो बाजू का जोड़ है इसको गाउन के नीचे वाले जोड़ से मैं शुरू करूँगी इसकी सिलाई, क्योंकि जो बाजू है वो ऊपर गले तक जाना है इसने, तो ऊपर से ये सिलाई ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से मैं इसको बराबर करते हुए स्टिच कर लूँगी। इस तरह से बहुत एहतियात के साथ मैंने ये सिलाई लगानी है, क्योंकि 2 लेयर्स बाजू की हैं और 2 ही लेयर्स फ्रंट साइड की हैं, तो थोड़ी मुश्किल तो होगी, लेकिन एहतियात से करेंगे तो हो जाएगी। इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया सेंटर से पकड़ के। अभी मैं इसकी दूसरी साइड भी स्टिच कर लूँगी। ये देखें आप, तिरछे रुख पे इसको स्टिच किया है। अभी मैंने इसके ये जोड़ से सिलाई से पकड़ के इसकी एक साइड स्टिच की थी, तो दूसरी साइड भी मैं इसके साथ स्टिच कर लूँगी बाजू की, यानी आधा बाजू स्टिच हुआ था, आधा अभी इस कर लूँगी। ये देखें जी, बाजू हमारा स्टिच हो गया। अभी थोड़े छोटे कट लगा लिए और इसको सीधा कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने दोनों बाजू अटैच कर लिए और गले के सेंटर में ये छोटा सा कट लगा लिया था मैंने। ये देखें जी, इस तरह से इसकी लंबाई की सिलाइयाँ और बाजू की सिलाइयाँ मैंने लगाई अलग अलग और इनको इकट्ठे कर लिया। ये आप देखें, गले के सेंटर में मैंने छोटा सा कट लगा लिया था ताकि गले को पहनने में मुश्किल ना हो। ये देखें, और कपड़ा लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया था। अभी मैंने इसके गले पे
कपड़ा लगाना है, रेप पट्टी लगानी है मैंने इसके गले पे। तो मैं इसको सबसे पहले ये देखें, इसके प्लेट्स जो हैं ये खुल रहे थे, तो मैं ये सिलाई लगा लूँगी ताकि जो प्लेट्स हैं वो फिक्स हो जाएं। ये देखें आप, इस तरह से ये गला हमारा बन गया गाउन का। अभी मैं इस पे लगाऊंगी रेप पट्टी, गले पे सीधी साइड पे ये पट्टी लगा रही हूँ मैं। इस तरह से इसको पकड़ूंगी और यहाँ पे ये पट्टी मैं अटैच कर लूँगी। इस पट्टी को लगा के ये तकरीबन 1.5 से पौने 2 इंच तक चौड़ाई में पट्टी है, 1.5 इंच है तकरीबन। तो मैं इसको इस तरह से गले के साथ अटैच करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। ये देखें जी, इस तरह से पूरे गले पे मैंने पट्टी अटैच कर ली। ये हमारी पट्टी गले पे अटैच हो गई। अभी इस पट्टी को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी इस तरह से, और यहाँ पे एक पैर के फासले पे सिलाई लगा लूँगी इस तरह, ताकि ये जो प्लेट्स हैं वो बैठ जाएं और जो कपड़ा लगाया है रेप पट्टी इसके ऊपर लगाई है गले पे वो भी फिक्स हो जाए। इस तरह से मैं इसको थोड़ी एहतियात के साथ अंदर की तरफ मोड़ते हुए बिल्कुल पूरी पट्टी अंदर की तरफ मैंने फ़ोल्ड कर देनी है। उसको बाहर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी एहतियात के साथ इसको कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए गले के ऑल अराउंड ये सिलाई लगा लूँगी और फिर इस पट्टी को तरपाई कर लूँगी। ये देखें जी, अब ये देखें गला हमारा रेडी हो गया। ये जो पट्टी है इसको बाद में तरपाई कर लूँगी इस तरह से। इस तरह इसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और तरपाई कर लूँगी। अभी मैंने इसके जैसे ये पट्टी लगाई है, फ्रंट साइड को ओपन करके बिल्कुल इसी तरीके से मैंने इसके बाजुओं पे भी पट्टी अटैच करनी है। दोनों लेयर्स को अलग अलग पट्टी मैंने अटैच करनी है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से मैंने ये पट्टी स्टिच की थी फ्रंट साइड पे, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने ये पट्टी बाजुओं पे स्टिच करनी है, लेकिन अलग अलग, यानी दोनों लेयर्स को अलग अलग मैंने ये पट्टी स्टिच करनी है। यहाँ से आप देखें, यहाँ से मैं स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए इस पट्टी को कट करूँगी और इसको दोनों पट्टियों को स्टिच कर लूँगी। पहले यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ूँगी और यहाँ से स्टिच कर लूँगी। ताकि जो इसकी सिलाई है वो बाहर नज़र ना आए। अब अभी ये जो थोड़ी सी सिलाई है वो मैं दोबारा से लगा लूँगी इस तरह से। और अभी बिल्कुल उसी तरीके से इस पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसको मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखें जी, ये जो सिलाई वाला मार्जिन है अंदर वाली साइड से वो नज़र नहीं आना चाहिए। ऊपर से स्टफ़ बारीक है कपड़े का, इसलिए अगर वो सिलाई वाला जो कपड़ा है वो बाहर की तरफ से नज़र आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उसके ऊपर रख के इसको पट्टी को तो अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। पूरे बाजू पे मैं इस तरह से पट्टी अटैच कर लूँगी। ये आप देखें कितनी अच्छी लग रही है ऊपर वाली साइड से। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं दोनों बाजुओं पे अलग अलग दोनों लेयर्स को पट्टियाँ स्टिच करूँगी और इसी तरीके से ही मैं गाउन के नीचे दोनों लेयर्स को अलग अलग पट्टियाँ अटैच करूँगी। ये जो फैशन पट्टी है अंदर की तरफ, और हमारा बहुत ही प्यारा सा गाउन रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, पट्टी अटैच हो गई इसके बाजू के साथ। ये आप देखें कितनी प्यारी लग रही है। ये आपके सामने है। अभी आप गाउन भी स्टिच किया हुआ देखेंगे वीडियो के एंड पे कितना प्यारा लग रहा है।
और ये हमारा गाउन स्टिच होके आपके सामने है। ये कितना अच्छा लग रहा है ये आप देख सकते हैं। ये इसकी फ्रंट साइड है जिसको मैंने ओपन कर दिया था ऊपर वाली लेयर को, और इसकी जो दूसरी लेयर है नीचे वाली वो इकट्ठी ही है, उसको मैंने ओपन नहीं किया था। और जो ऊपर वाली लेयर है उसको मैंने सेंटर से कट करके ये देखें इसको फैशन पट्टी अटैच की। जो ऊपर वाली लेयर है वो 2 इंच छोटी है और दूसरी लेयर 2 इंच लंबी है। ये आप देखें ये लेयर लंबी है और ये सेंटर से इकट्ठी ही है। और जो ऊपर वाली लेयर है उसको मैंने लंबाई के रुख पे भी ये फैशन पट्टी अटैच की और इसके घेर पे भी। तो ये देखें ये इसके टोटल फ्रंट साइड पे पट्टी अटैच की है। फ्रंट साइड के ओपन है इसकी आगे से, ये देखें आप इस तरह से। और इसके पूरे घेर पे दोनों लेयर्स को मैंने फैशन पट्टी अलग अलग अटैच की है। ये इसके बाजू, इसकी भी 2 लेयर्स हैं। ये आप देखें एक लेयर 2 इंच छोटी है ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर 2 इंच लंबी है इस तरह से। और इन दोनों लेयर्स को मैंने अलग अलग ये फैशन पट्टी अटैच की है। ये आप देखें इसका ये 11 इंच खुले रखे थे तो मैंने ये आगे से 11 इंच ही रहने दिए, इनको मैंने आगे से तंग नहीं किया। और ये इसके घेर पे मैंने अलग अलग जो पट्टियाँ अटैच की हैं, ये आप देखें दोनों लेयर्स को इस तरह से। और ये कितना अच्छा लग रहा है ये आपके सामने है। ये हमारा गाउन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसानी से इस तरह से आप घर में बिल्कुल रेडीमेड जैसे बहुत खूबसूरत से गाउन कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और आने वाली नई वीडियो तक आप सबको अल्लाह हाफिज़।